और उसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन पर दया कर यीशु मसीह के नाम में। तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, तेरा वचन इनकी जिंदगियों में काम करने पाए। ये लोग आज से पवित्र आत्मा जी वचन के भूखे और प्यासे हों, और सच में जब तेरे वचन का प्रकाश खुले ये आजाद हो जाए आज यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से हाँ, जिस किस के पास ये लेटर, एक मैंने पेज दिया कि कितनों के पास है, हाथ उठाऊं। सबके पास है। ये मैंने एक पेज दिया आपको, इस पेज पर लिखा अपने अगुओं के साथ वफादार रहो। बोलो हालेलुया। इसको सुनना है और ध्यान से सुनना है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करना चाहता है। आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके साथ है। मैं फिर कह रहा हूं, इस समय कितने लोग चाहते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि मैं फेलियर नहीं हूं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं फेलियर नहीं हूं। मैं प्रेयर कर रहा हूं आज आपके लिए, आप फेलियर नहीं है। बैठ जाएं अपने स्थान पर, अपने स्थान पर बैठें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर अपने स्थान पर बैठें। आज बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। ए बदतमीज, सुनो, वचन में डिस्टर्ब नहीं करना बेटे, क्रोध ना दिलाओ। नीचे बैठ जा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, आप बिजनेस में गए, काम नहीं चला, बिजनेस बंद हो गया, आपने दुकान खोली, फ्लॉप हो गए, बच्चा बाहर भेजा, फ्लॉप हो गए, आपने बहुत डॉक्टर दिखाए लेकिन सब डॉक्टर फ्लॉप हो गए, आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। हो सकता है आपने अपने बच्चे को चेक कराया लेकिन डिप्रेशन, अलग अलग चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं लेकिन बच्चा पढ़ाई में फ्लॉप हो गया। हो सकता है आप में से कोई जन फ्लॉप हो रहा हो बार बार, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता फ्लॉप वो होते हैं जिनके पास परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती, जिनके पास कह रहा वफादारी नहीं होती। अगर आप आज से वफादार रहने का सबूत दें परमेश्वर को, और खुदा की प्रेजेंस जब आती है तो याद रखना कि आपके फ्यूचर में से कह रहा है कि फ्लॉपनेस की स्टैंप हट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। फ्लॉप नहीं रहोगे आज रात के बाद चर्च, आप फ्लॉप नहीं रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो मैं फेलियर नहीं हूं। 3 बार बोलो। जो मुझे फेलियर कह रहा है उसका मुंह काला हो जाए आज रात। सारे बोलो हालेलुया। आप फेलियर नहीं हो, आप फ्लॉप नहीं हो। अपने बच्चों को भी फेलियर नहीं कहना। आज के बाद कहता है कि आपको अपनी जिंदगी में ऐसा जीवन जीना है, विश्वास का जीवन जीना है। धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, धर्मी जन विश्वास से करोड़ों कमाएगा, याद रखना। आमीन। धर्मी जन विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आप फेलियर नहीं है। हो सकता है कोई बाप बनने में फेलियर हो, कोई अच्छा बाप ना बन सका हो, कोई अच्छी माँ ना बन रही हो, कोई अच्छा टीचर ना बन रहा हो, लेकिन कोई अच्छा लड़का कह के स्टूडेंट अच्छा ना बन रहा हो लेकिन फ्लॉप हो रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है जब प्रेजेंस आती है खुदा की, तो उसी समय जब खुदा की प्रेजेंस आती है तो उसी समय लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लोग गरीबी में से बाहर आते हैं, शैतान उनको छोड़कर भाग जाता है। कह रहा है जिस काम में आप हाथ लगाते हैं वो सफल हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सफल होना चाहते हैं चर्च? आप सफल होना चाहते हैं? आज रात के बाद आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सफल होने के लिए याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा कहता है फेलियर की स्टैंप लेकर घूम रहे हैं कुछ लोग, लेकिन फेलियर वो हैं जो पवित्रताई में नहीं चल रहे। फेलियर वो हैं जिनके पास खुदा की प्रेजेंस नहीं है, जिनके पास खुदा की प्रेजेंस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा है कि लेकिन प्रेजेंस किन के पास आती है? प्रेजेंस उनके पास आती है जो वफादार लोग हैं, जो अपने माँ बाप के साथ वफादार हैं, जो अपने परिवार के साथ वफादार हैं, जो अपनी सेवकाई में वफादार हैं, जो कह रहे हैं कि आज वफादार हैं, बाइबल पढ़ने में, आप प्रार्थना करने में, चर्च आने में, दान देने में, दशवान देने में वफादार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि अब जब दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, समस्या आती है, जब आप परीक्षाएं आती हैं, तो उस समय भी आपको वफादारी दिखानी है। असली टाइम वही होता है परमेश्वर का चेक करने का कि अब ये वफादार रहेगा कि नहीं। अब खुशी में तो, सुख में तो सब वफादार रहते हैं, लेकिन दुख में कोई वफादार नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी। लेकिन पवित्र आत्मा आज कहता है आपको वफादारी के लिए, कहता है जो वफादार है खुदा की प्रेजेंस आ रही है यीशु के नाम में। खुदा की प्रेजेंस क्या है? कहता है परमेश्वर उसके साथ चलना पसंद करता है, उसके साथ उठना पसंद करता है, उसके साथ बैठना पसंद करता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, आपके साथ ट्रेन में सफर करे, आपके साथ बस में सफर करें, जिस कार में आप आए हो सफर करें? सुनो, ट्रेन में कोई जा रहा हो और एक आदमी आपको पान खाने वाला मिले और वो पान खा के इधर भी थूक दे और इधर इधर का दे,
और तीसरा इधर भी करे, और चौथा इधर भी करे। क्या आप बैठेंगे वहां पर? नहीं, कहीं तो खाते नहीं है, बस स्मेल बहुत अच्छी लगती है उसकी। हालेलुया। क्या आप बैठेंगे वहां पर चर्च? आप वहां से उठकर भागेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आप ऐसे व्यक्ति के पास नहीं बैठ सकते जो आपके आसपास गंद फैला रहा है। क्या आप ऐसी सोफे पर, आपका मामा आता है, सोफे पर बैठता है, पहली बार आएगा ऐसे बैठेगा। अगर गलती से बच्चों ने पानी डाल दिया, एकदम खड़ा हो जाएगा कि नहीं? याद रखना, परमेश्वर एक बार, कुछ बेशरम होते हैं मामे, वो बैठ जाते हैं, कहते हैं पैंट गिल्ली हो गई, फिर भी बैठे रहते हैं, बेइज्जती नहीं कराते अपनी। लेकिन पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा आपके घर में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है। कहता है कि वो आपको, पवित्र आत्मा की जब प्रेजेंस आएगी, कोई एक भी जन यहां पर बैठा हुआ ये नहीं कहेगा मैं कर्जे में हूं। चर्च, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आता है। मैंने क्या कहा? सुबह मैंने कहा कि अभी भूकंप आएगा, और वो आ गया। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा कि बाइबल बोलती है वो भविष्यवक्ता को, अपने भेजे हुए को, कहते हैं कि वो नीचे समस्या देने से पहले, विपत्ति डालने से पहले, ओए सरदार, और उसी समय कह रहा कि विपत्ति डालने से पहले, उसी समय कह रहा कि वो अपने लोगों से बात करता है। बोला हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कहता है पाए हुए लोग, जब आपके पास प्रेजेंस होगा परमेश्वर का, तो वो आपको आने वाली समय से बचाएगा। बाइबल बोलती है कि भूकंप आएंगे, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। आमीन। एक भी सिर का बाल बांका नहीं होगा चर्च। लेकिन आपको खुदा की प्रेजेंस में रहना है। खुदा की प्रेजेंस उन लोगों के पास आती है जो बुराई नहीं करता। खुदा की प्रेजेंस उसके पास आती है जो अपने आप को पाप करने से रोक कर रहता है। बाइबल कहती है कि जो अपने आप को पाप करने से रोक करे, कहता है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी मुकुट को छीन ले, तुम्हारे मुकुट को कोई छीन ना पाए, तुम्हारी आशीष को कोई छीन ना पाए। आपको अपने अंदर ये टैलेंट को पैदा करना है कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ चलना है, प्रेजेंस में चलना है। हम मूसा के बारे में पढ़ते, निर्गमन की किताब 33 अध्याय में देखो क्या लिखा। एक जगह पर मूसा उसके 15 में परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु को कह रहा है, प्रभु मुझे दूध और धाराओं की मदी में, उसमें दूध की धारा जहां बहती है, जो मधु की धारा बहती है, मुझे उस देश में ले चल। और उसी समय कहने लगा कि पवित्र आत्मा, अगर परमेश्वर तू साथ चले तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों कह रहा है वो ऐसा? हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। हाँ। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। बोलो हालेलुया। देखो क्या कह रहा है, कहता है ये कैसे जाना जाए कि तेरी नजर, कहता है मेरी प्रजा पर है। कहता है परमेश्वर मुझे कनान देश में ले चल, लेकिन कहता है कि तू मुझे लेकर चल, लेकिन परमेश्वर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन आजकल के मुस्टंडे कैसे हैं, परमेश्वर मुझे कनाडा ले जा, अमेरिका ले जा, मुझे वहां ले जा, लेकिन परमेश्वर कहेगा, कोई कहता है ऐसे कि परमेश्वर अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर आप बाद में आ जाना, मेरी तो टिकट हो रखी है। हालेलुया। अरे कहते हैं कि नहीं चर्च? आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन मूसा जान चुका है ये कौन है। मूसा एक बड़े राजमहल को छोड़कर आया है, इसने राजमहल में रहने का एक्सपीरियंस ले लिया। उसके बाद इसने ईंटा बनाना शुरू कर दिया, ईंट बनाने का काम किया, वो भी इसने एक्सपीरियंस किया। एक दिन गुंडा मवाली बन गया, किसी के सिर में ईंट मार दिया, और जिसमें मर्डर केस में फंस गया और जंगल में भाग गया। ये भी एक्सपीरियंस इसके पास है। अब ये नहीं कह रहा, अब ये नहीं कह रहा परमेश्वर मैं अकेला जाऊंगा, बोलता है परमेश्वर अब तो कह रहा सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं, कह रहा तेरे बिना कुछ नहीं है। कहता है कोई देश, कोई शहर, कोई गांव, कोई गाड़ी, कोई घर, कहता मुझे कहीं शांति नहीं है। कहता है कि तू मेरे साथ चलेगा तो जाऊंगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है। कहता है कि लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने उसको जवाब दे दिया। जब हम पढ़ते निर्गमन के 33 अध्याय को, इसी के 3 में पढ़ते, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम जाओ पर मैं नहीं जाऊंगा। कहता तुम जाओ। उसने कहा वाए क्यों? कहता क्योंकि कहता तेरे लोग बेवड़े हैं। कहता तेरे लोग क्या है? बेवड़े। बेवड़ा किसको बोलते हैं? शराबी। कहता तेरे लोग बेवड़े हैं। आगे क्या लिखा? परंतु तुम हठीले हो। हाँ, इस कारण से कहता है तुम अठीले हो। कह रहा तुम अठीले हो। और कौन सा पढ़ रहा तू? 3। हाँ पढ़ो फिर से। परंतु तुम हठीले हो। हाँ। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा।
ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं चलूंगा क्योंकि तुम लोग हठीले हो। हठीले मतलब जिद्दी, जो काम करना है नहीं करना है, जो चाहे उसमें घाटा हो चाहे नुकसान हो, मनी मुझे करना है, मुझे उस देश में जाना है, मुझे पवित्र आत्मा तू चले ना चले, परमेश्वर तू जाए ना जाए, लेकिन मुझे तो जाना है। वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें तो मांस खाना है, हमें तो शराब पीना है, हमें तो ये काम करना है, गंदा लुचपन का काम करना है। परमेश्वर ने कहा तेरे लोग हठीले हैं, पापी हैं। कहता है कि ये लोग कहना नहीं मानते, इसलिए मैं इनके बीच में नहीं चलूंगा। अगर मैं इनको टोका टुकी करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे मेरे से, ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे। कहता है मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं इनके साथ नहीं चल सकता, इनको जाने दे कनान देश में। हो सकता है आप में से कोई कनाडा जाता हो, कोई अमेरिका जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर को कहा किसी ने कि परमेश्वर मेरे साथ चल। परमेश्वर कह रहा मैं नहीं जा रहा। मैं आपको बताता हूं, अभी कनाडा से ही फोन आ रहा है मेरे पास भी। एक लड़का यहां से गया और यहां पर कभी भी उसने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, और वहां पर गया, उसे खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही कनाडा में। और मैंने कहा, और ना कभी मेरे चर्च आया। अब भी फोन करा के करा, एक बार प्रॉफिट बजिंदर से अपॉइंटमेंट करा दो, एक बार करा दो। मैंने कहा अरे हमने तो पहले ही बता दिया था ना जाओ ना जाओ। लेकिन 2025 में पता लगेगा सबको, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। कहता है लेकिन उस दिन से, कहता है उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, उस दिन से वो, जिस दिन उसके साथ चमत्कार हुआ, काम लगा, उस दिन से वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है चाहे आप इंग्लैंड रहो, अमेरिका रहो, अगर आपके पास खुदा की प्रेजेंस है तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आज से तुम्हारा भलाई होगा। चर्च, खुदा की प्रेजेंस लेना जरूरी है। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वो शराब पीते हैं, वो ठट्टा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, वो अपनी बाइबल को नहीं रखते अपने पास में। कहते हैं उनको पता है शाम को उनको शराब पीना है, उनको बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, उनको व्यभिचार करना है, गलत काम करने हैं, इसलिए वो बाइबल नहीं पढ़ते। उनका मन उनको अंदर से दोषी ठहराता है, इसलिए वो कहता है परमेश्वर से दूर भागते हैं। लेकिन उनको आशीषें चाहिए। एक शराबी को भी पूछ लो स्वर्ग जाना है, हाँ जाना है, कहां से, कौन से सीढ़ी से जाना है बता देना। शराबी भी कहेगा मुझे जाना है, कोई मना नहीं करेगा, कभी करता मना। स्वर्ग सबको अच्छा लगता है। एक शराब पीने वाले को भी और ना शराब पीने वाला भी बोलता है कि मुझे भी जाना है, और शराबी भी कहता है मुझे भी जाना है, बता देना, सुबह उठा देना मुझे जब सीढ़ी लगे स्वर्ग की। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजों में परमेश्वर करेक्शन करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता जहां पर कह रहा है कि जहां पवित्रता ही नहीं है। और लोग ऐसे परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते जहां पर टोका टाकी है। आज बहुत सारे बड़े लोग, बड़े जो लोग होते हैं उम्र के लोग, उनके साथ बच्चे नहीं बैठते जहां पर टोका टाकी करते हैं। देखा आपने, बड़े लोग ज्यादातर टोका टाकी करते हैं, वो बार बार टोका टाकी करते हैं। सास सारा दिन टोका टाकी करती है, आपको पता ही है, सास सारा दिन करेगी, ये बहू क्या कर रही तू, ए क्या कर रही, ए क्या कर रही तू, ए क्या कर रही तू, पोछा इधर से लगा, ए ऐसा नहीं ऐसे लगा। मैं कह रहा हूं सास हमेशा टोका टाकी करेगी लेकिन बहू को बुरा लगेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा आपके जीवन में जितनी बार टोका टाकी होगी आप उतने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बढ़ते चले जाएंगे, पवित्रताई में चलते चले जाएंगे। अगर आपके जीवन में कह रहा है कि प्रेजेंस नहीं है, मैं फिर उन लोगों की बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बातें करता है, आपके अंदर है। लेकिन बहुत सारे लोग टोका टाकी पसंद नहीं करते अपनी लाइफ में। कितनी बहुएं यहां पर बैठी हैं जो अपनी सास की टोका टाकी पसंद नहीं करती, एक भी नहीं करती है, एक भी नहीं। छो आ जाता है हमें, गुस्सा आ जाता है हमें अगर हमारे बीच में कोई टोका टाकी करे, उसको गुस्सा आता है कि नहीं। बच्चे ज्यादातर अपनी माँ से प्यार करते हैं, बाप से नहीं, पता है ना। बाप सारा दिन टोका टाकी करता है, बाप सही सलाह देगा, बाप टोका टाकी करेगा हर काम में। माँ करेगी चुन्नू खा लेना, मेरे मुन्नू खा लेना। बेटा कहेगा मम्मी मुझे कार चलानी है, माँ कहेगी हाँ बेटे लाल चलाना, लाइसेंस बना नहीं है चलाना। और बाप क्या कहेगा, चुप यहां पर कोई कार नहीं चलाना। टोका टाकी करेगा, सही सलाह देगा कि नहीं। बड़ा आदमी हमेशा छोटों को सही सलाह देगा, वो टोका टाकी करेगा, लेकिन उनको पसंद नहीं है। बाप पसंद नहीं है आजकल के लड़कों को, उनको लड़कियों को बाप पसंद नहीं है, लड़कों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा टोका टाकी करते हैं। टोका टाकी, अगर कोई थोड़ी सी बात करे तो ठोका टाकी, चल भाग यहाँ से, चल कान पे मारेगा। उसको पता है, कहता बस दो बात करेगा, पहले प्यार से समझाएगा, खा ले, माँ करेगी खा लेना, और बाप खा नहीं तो ले,
चल इतना टाइम नहीं हमारे पास। वो सुधारने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को, बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे बीच में चलूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहता मैं दंड भी दूंगा। मूसा कहता मेरे बाप, कहता है तू मेरे साथ चल, चाहे तू मुझे दंड दे, जब मैं गलत चलूं मुझे सही राह पर लेकर आ, मुझे चल पर मेरे साथ चल चल चल। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ चलना चाहता है जो लोग ये जानते हैं करके अगर मैं पवित्र आत्मा गलती करूं तो मुझे सुधारना। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा में गलत मार्ग पकड़ लूं, परमेश्वर मुझे सही मार्ग पर ले आना। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। चर्च आपके जीवन में ये आशीषें बनी रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जीवन में ये आशीषें बनी रहेंगी, आपके जीवन में आशीषें बनी रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष को बनाना चाहता है। बोलो हालेलुया। चाहते हैं आपके टोका टाकी करे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आजकल की बुढ़िया आपने देखी, सीसीटीवी कैमरा होता है, बिल्कुल खाट लगा के बैठ जाती है। कोई बहू जा रही हो आ रही हो, जितनी मर्जी बार अंदर अंदर बाहर जाएगी आएगी जाएगी, और घूंघट करके जाती है, वो बुढ़िया से चुप के जाती है और वो बता देगी ये बनारी लाल की पत्नी है। सीसीटीवी कैमरा है वो उसके जितनी मर्जी घूंघट करके उसके सामने से निकल दो, बता देगी ये बनारी लाल की पत्नी है। आपको समझ में नहीं आ रहा, समझना है। कहता है कि ऊपर का सीसीटीवी कैमरा खुला हुआ है परमेश्वर का। आप जितने मर्जी छुप लो, जितना मर्जी कर लो, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर आ जाता है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आज, कहता है ऐसे लोगों का इम्तिहान है जो आज परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। कितने लोग लेकर चलना चाहते हैं आज? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस जब साथ आती है, परमेश्वर जब साथ चलता है, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसी समय कार्य करता है और वो लोग पहले जैसे नहीं रहते, ब्लेसिंग में बदल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग में बदल जाते हैं यीशु के नाम में। रंजीत को बोल के आओ, पर्दे के पीछे दो लड़के खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, देखो कौन है। तो आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को लेने के लिए? चर्च हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, उत्पत्ति 12:4 को पढ़ेंगे। हाँ, देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, हाँ। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, हाँ। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। आप ही फैलो पृथ्वी पर। अशोक आप गलत पढ़ रहे हो। यहोवा के इस वचन के अनुसार करा कि अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश, भूख लगी। ध्यान से कि अब्राहम और लूत जो है वो एक साथ रह रहे थे। जब अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने धन की आशीष दिया, उसकी भेड़ बकरी बढ़ने लगी। उसके बाद कहता है कि लूत भी बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस में, कहता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति आपके साथ पवित्रताई में अगर जुड़ा हुआ है, पवित्र व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर खुदा की प्रेजेंस है, आप उसके साथ रहेंगे तो कोई माइका लाल आपको गरीब नहीं कर सकता। आप कर्जे में नहीं रहेंगे, आप धन की आशीष में बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, कह रहे अब्राहम के साथ साथ लूत भी धनी होता चला गया। ये नोट कर लेना कि अगर आपका चाचा आपके साथ रहता है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जिस दिन आप अमीर होंगे आपका चाचा भी अमीर हो जाएगा आपके साथ। आमीन। कह रहा जो आपके साथ आया वो धनी हो जाएगा चर्च। आमीन। कह रहा अब्राहम के साथ जब बढ़ता चला गया, लूत भी बढ़ता चला गया। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया तो उसी समय लूत को भी दिया। और उसके बाद उनकी जब आपस में लड़ाई हुई, उनके वॉलंटियर आपस में लड़ने लगे भेड़ बकरियों के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को कहा इससे अलग हो जा। और उसी समय अब्राहम ने कहा लूत अब हम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब कहता है कि हमारे बीच में, कहता है परमेश्वर नहीं चलेगा अगर हम झगड़ा करते हैं। जिस घर में कलेश है परमेश्वर बीच में नहीं रहता। याद रखना, जो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, जो सास बहू आपस में लड़ते हैं, परमेश्वर वहां नहीं रहता। कह रहा जो बिजनेस में पार्टनर लड़ते हैं परमेश्वर वहां नहीं रहता। जो जेठानी जेठ लड़ते हैं, कहता है कि उनके बीच में परमेश्वर नहीं रहता। दरानी जेठानी के तो खास कर नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा लड़ती हैं। आपको सुन रहे हैं कि नहीं? कहता कि उसी समय लूत का क्या जवाब था? अब्राहम ने कहा अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन लूत ने फट से एक जवाब दिया। लूत ने कहा, कहता ठीक है, कहता नहीं इकट्ठे रह सकते तो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन लूत पहले से जान रहा था, उसको पता था। कहता कि यार इसको तो पैसा चाहिए नहीं, कहता ये तो छड़ा है, इसने तो कुछ करना ही नहीं है, इसकी तो शादी नहीं हुआ, इसका तो बच्चा नहीं है। कहता मेरी तो बच्चे हैं, मेरी तो बेटियां हैं, मुझे तो शादी भी करना है। और उसी समय वो तो पहले से तैयारी कर रहा था अपने मन में कि मैं कब इससे अलग हो जाऊं, कब इससे अलग हो जाऊं और मैं ऐश करूं। और उसी समय जब उससे अलग हो गया, उसके पास से खुदा की प्रेजेंस चली गई। और उसी समय उसने जाकर करा कि एक सदोम की नगरी में अपना घर बनाया
और उसी समय व्यभिचार की नगरी में वो चला गया, पाप की नगरी में चला गया। और उसके बाद उसकी पत्नी कहता है कि नमक का खंभा बन गई। और उसके बच्चों की शादियां जो थी लड़कियों की, वो एक व्यभिचार आदमी के साथ कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बस कनाडा अमेरिका देखते हैं, इंग्लैंड देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, शादी कर देते हैं, कभी नहीं देखते किसी व्यक्ति का कैरेक्टर, कभी नहीं देखते उसके जीवन का चरित्र कैसा है। लोग शादियां कर देते हैं। आजकल मसीह लोगों में भी 90% ये गलतियां करते हैं। लेकिन उसके बाद कहता परमेश्वर ने उससे कहा, कहता अब्राहम, कहता कि अब मैं उस कह के सारी नगरी को खत्म करने पर हूं। लेकिन उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर, कहता कि उस नगरी को मत खत्म कर, वहां तो मेरा भतीजा रहता है, मैं तो उसका चाचा हूं। उसने कहा अरे, कहता कि बेशक रहता हो कोई, लेकिन अब मैं खत्म कर डालूंगा। लेकिन अब्राहम के कारण, क्योंकि उसके ऊपर खुदा की प्रेजेंस थी, खुदा उसके साथ चलता था, उसके कारण परमेश्वर ने कहता कि मैं बचाऊंगा। लेकिन फिर भी कहता उसकी आत्मिकता, उसने अपने कैरेक्टर को खराब किया हुआ था, प्रेजेंस चली गई उसके पास से, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा की प्रेजेंस तो है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बने नहीं रहते, वो चलते नहीं, अपने चरित्र को साफ नहीं करते, वो वफादार नहीं रहते अपने माँ बाप के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। कह रहा कि आप वफादार नहीं है अपने टीचर के साथ, अपने पास्टर के साथ। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस कई बार चली जाती है और लोग नुकसान पर नुकसान उठाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको यहां किस लिए बुलाया गया है? क्योंकि यहां पर खुदा की प्रेजेंस है। जब आप यहां पर आएंगे, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा का आपको एक नहीं करा 1000 गुना बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। आमीन बोलने वाले बढ़ेंगे आज। आमीन। पहला शमूएल 16:14 में लिखा कि शाऊल भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन जिस दिन उसे शमूएल से उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो राजा बन गया और उसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। लेकिन उसके बाद जब वो राजा बना, उसने धन संपत्ति पाने के बाद भूल गया है परमेश्वर की भलाई को, और ये फिर से गलत काम करने लगा, ठट्ठा करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब इसने वो ठट्ठा किया, बुराई किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। कहता है कि उसी समय एक दुष्ट आत्मा आकर उसको सताने लगी, उसको दुष्ट आत्मा तंग करने लगी, बेचैन हो गया वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि जो लोग पाप में रहते हैं, पवित्रताई से नहीं चलते, जिनका चरित्र साफ नहीं है, उनको शैतान आकर बेचैन करता है। भले आपके अंदर दुष्ट आत्मा ना हो, लेकिन आप बेचैन रहेंगे। ज्यादातर आप देखेंगे आप बेचैन रहेंगे, आपका कर्जा बढ़ता जा रहा होगा। कह रहा इसका मतलब बेचैनी बढ़ रही है, आपको नींद नहीं आती, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, बेचैनी है वो। याद रखना, आप कोई काम सफल करना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहा, इसका मतलब बेचैनी है वो। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उसी समय शाऊल को देखा, और शाऊल कह रहा कि उसको दुष्ट आत्मा जब तंग कर रही थी, तो उसी समय उसके लोगों ने उससे पूछा, कह रहे कि अब हम क्या करें? और उसी समय उसके लोग आत्मिक थे, कुछ लोग बीच में, और उन्होंने कहा, कह रहा दाऊद को बुला लो, संगति करने वाले को, गीत गाने वाले को, बजाने वाले को बुला लो। और जब उन्होंने गाने बजाने वाले को बुलाया, तो उसी समय बाइबल बताती है कि शाऊल के ऊपर से जो आत्मा चला गया था, उसके बाद दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आया और उसको बेचैन करने लगा। जैसे ही दाऊद स्पिरिचुअल व्यक्ति उसकी लाइफ में आया और उसने जब गीत गाया बजाया, उसके बाद कहता है कि उसका चैन वापिस आया यीशु मसीह के नाम में, वो सुख और चैन की नींद सोया। मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद ये घोषणा करता हूं, कह रहा जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, गीत गाना, आत्मिक बातें पसंद कर रहे हैं करने के लिए, कह रहा आत्मिक जीवन जीने के लिए फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर आपको सुख चैन वापिस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका सुख चैन वापिस आएगा। आमीन बोलने वाले। आमीन। आपको चाहिए कि नहीं? बोलो, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं वफादार बनूंगा आज से, मेरा चरित्र कहता है कि साफ करूंगा, आज से अपने चरित्र को साफ करूंगा। मैं कह रहा हूं जिस हिस्से में भी आपको बेचैनी है, आज के बाद आपको बड़ा चैन मिलने वाला है यीशु के नाम में। जिस काम में आपको बेचैनी है, आज के बाद चैन मिलने वाला चर्च। जिस हिस्से में भी आपको, जिस बीमारी में भी कहता है कि आपको तंग कर रही है, आपको बेचैन कर रही है, आपको चैन मिलने वाला है। जो बिजनेस आपको बेचैनी दे रहा है, मैं कह रहा हूं आज के बाद सुख और चैन देखोगे चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं फेलियर नहीं हूं। अगर प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ है तो आप फेलियर नहीं हो सकते। याद रखना, फेलियर नहीं हो सकते चर्च। ये परमेश्वर की ओर से बातें यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, आप फेलियर नहीं है। लड़के उधर चल, निकल जा वहां से। आप फेलियर नहीं है। अपने हाथों को उठाओ और पड़ोसी को कहो, मैं फेलियर नहीं हूं। एक बात बता रहा हूं, क्रिश्चियन लोग फेलियर नहीं हो सकते, मसीह लोग फेलियर नहीं हो सकते, प्रभु को अपना जीवन देने वाले लोग फेलियर नहीं हो सकते। सुनो, फेलियर नहीं है। एक लड़का था और उसी समय वो प्रभु में आया, और प्रभु में आने के बाद उसने क्या किया? प्रभु में आने के बाद वो कम बाइबल पढ़ता था, कम प्रार्थना करता था,
और जब उसका एग्जाम आया वो एक पेपर में फेल हो गया। जब वो फेल हो गया उसके बाद वो बड़ा निराश हो गया और उसने कहा प्रभु मैं तो इतने टाइम से प्रभु में हूं और लेकिन मैं फेल कैसे हो गया। लोग उसके मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसी समय एक चीज में, एक टेस्ट में फेल हो गया। वो एक टेस्ट दे रहा था कि मैं कहीं पर फर्स्ट आऊं और मेरा कोई नंबर पड़ जाए, लेकिन वो फेल हो गया, फेलियर हो गया। और उसके बाद उसको ख्याल आता है कि मैं अब बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब वो लड़का बाइबल पढ़ता तो एक कुर्सी अपने वहां पर लगाता साथ में और एक कुर्सी पर खुद बैठता और कहता यीशु मसीह तो मेरा दोस्त है और आज से आप मुझे गाइड करेंगे, आज से आप मुझे गाइड करें, मुझे क्या आना है, क्या टेस्ट में क्या आना है। तो उसी समय पवित्र आत्मा की एक हवा आई उसके पेज पे, कहता परमेश्वर जो कुछ आना है मुझे बता। और उसी समय हवा आई, पन्ने पलटते गए, एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, चार पन्ना, हवा रुक जाती और वो वहां टिक करते चला जाता। फिर कहता, फिर उसके बाद हवा आती, फिर पन्ना पलटता, फिर पन्ना पलटता, फिर पन्ना पलटता, फिर एक जगह टिक लगाता। उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है अगुवाई कर रहा था, ये क्वेश्चन याद करके चला जा, ये क्वेश्चन याद करके चला जा। वो अपनी बाइबल को फिर लेकर बैठा, फिर पन्ने पलट रहा है, फिर पन्ने पलट रहा है, हाथ से नहीं पलट रहा, वो हवा चल रही है और वो पन्ने अपने आप पलट जाते हैं। देखा ना आपने, और पन्ने पलटे और जहां वो रुक जाता और उसी समय वो टिक मारता और उसी समय टिक मारता, ये पेज मुझे पढ़ना है, ये पेज मुझे पढ़ना है। और थोड़े दिन के बाद जब वो टेस्ट देने के लिए गया तो वो अपने स्थान में फर्स्ट आया, क्योंकि उसने अपना पवित्र आत्मा को, अपनी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में चलना सीख लिया था कि परमेश्वर अब मैं बाइबल पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा, प्रार्थना करे बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ आए ना आए, लेकिन तू मेरा दोस्त है, तू मेरा गाइड करने वाला है। पवित्र आत्मा तू मुझे बता, तू मेरा सहायक है, तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तू मेरा गढ़ है, तू मुझे महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। तू मुझे बता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ चलना पसंद करता है और आज वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा एक बड़ा पास्टर बन गया। हालेलुया। मैं जब पढ़ाई में था तब फर्स्ट आता था, जब मैं लड़ाई झगड़े करता था तब भी फर्स्ट आता था, लड़ाई झगड़े में भी फर्स्ट आता था, खेलता था तो उसमें भी फर्स्ट आता था, और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं उसमें भी फर्स्ट आता हूं यीशु के नाम में। मैं क्या कर रहा हूं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपको लड़ाई में भी गाइड करेगा आपको गुंडागर्दी में भी गाइड करेगा, वो पहले की बात बता रहा हूं। ये बख्शीश थी मेरे ऊपर, ये शुरू से एक वरदान था मेरे ऊपर, एक आशीष थी मेरे ऊपर कि तू हारेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि अगर आज आप फेलियर लग रहे हो अपने आप को, प्रार्थना करने वाले कभी फेलियर नहीं बनते, याद रखना। उनके बच्चे कभी फेलियर नहीं होते। आज के बाद करा हर क्षेत्र में तुम टॉप करोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम जीत जाओगे। हो सकता था कह रहे, हो सकता आज आपके ऊपर कर्जा हो, बीमारी हो, आप किसी खड्डे में गिरे हुए हो, आप किसी भी स्थान पर कहता कि बार बार गिर जाते हो, पाप में गिर जाते हो या फिर कोई किसी खड्डे में गिरे हुए हो। लेकिन बाइबल बताती है, कह रहा कि भजन संहिता 107 के 20 में लिखा, कह रहा कि वो अपना वचन भेजकर एक मनुष्य को खड्डे में से बाहर निकालता है। कह रहा कि उस दिन से मैं बाइबल पढ़ने लगा जिस दिन मुझे ये वचन मिला कि पवित्र आत्मा कह रहा कि अपने मनुष्यों के बीच में अपना वचन भेजकर उन्हें गड्ढे में से बाहर निकालता है। हो सकता है आप किसी कर्जे में फंसे हुए हो, हो सकता है आप किसी बीमारी के गड्ढे में गिरे हो या किसी शराब के गड्ढे में, नशे में गिरे हो, आप किसी भी पाप में गिरे हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपना वचन भेजेगा। जो वचन पढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आएगी, उसे खड्डे में से बाहर निकालेगा। चर्च कह रहा यूसुफ की लाइफ में उसके भाइयों ने उसको खड्डे में गिरा दिया, उसको बेचना चाहा, उसको खड्डे में गिरा दिया, मारना चाहा उसको, लेकिन यूसुफ वहां बैठा बैठा क्या कर रहा था, क्योंकि वो धर्मशास्त्र पुस्तकों को पढ़ता था। यूसुफ ने कहा, अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया, उसने कहा, कहता है कि भैया मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं। हालेलुया। कहता भाई मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं। यूसुफ ने बार बार कहा, कहता मैं इस खड्डे के लिए नहीं बना। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में चलते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने बाइबल वचन पर भरोसा करना सीख लिया, परमेश्वर की आज्ञा मानना सीख लिए, आज से यह भी कहना सीख लो कि मैं इस बीमारी के लिए नहीं बना हूं, मैं इस कर्जे के लिए नहीं बना हूं, मैं इस आर्थिक तंगी के लिए नहीं बना हूं, मैं शराब के लिए नहीं बना हूं, मैं इस गड्ढे में रहने के लिए नहीं बना हूं। मैं बाहर आऊंगा। फेलियर, मैं फेलियर नहीं हूं। चर्च आप अपने अंदर ऐसा भरोसा रखो, अपने अंदर ऐसी बातें करो, अपने अंदर रखो। यूसुफ ऐसी जगह था
जहाँ से उसको कोई निकाल नहीं सकता था, लेकिन उस समय उसने, उसके मुंह ने उसको बाहर निकाला, उसके विश्वास ने उसको बाहर निकाला। आप जब किसी परिस्थिति में फंस जाते हो, आप जब किसी घटी में चले जाते हो तो आप रोने लगते हो, बेचैन हो जाते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप घटी में नहीं हो, आपका विश्वास आपको बाहर लाएगा, आपके विचार आपको बाहर नहीं, आप प्रभु का वचन आपको बाहर लाएगा। आप विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनाया गया, मैं इस कर्जे की दुकान के लिए नहीं बनाया गया, मैं इस बीमारी के लिए नहीं बनाया गया, मैं इस खड्डे में रहने के लिए नहीं बनाया गया, मैं इस कर्जे में रहने के लिए नहीं बनाया गया, मेरे घर में क्लेश है लेकिन मैं घर में क्लेश में रहने के लिए नहीं बनाया गया, मैं बाहर निकलूंगा, शांति के दूतों में पहुंचाया जाऊंगा। कह रहा है कि मैं आशीष की जगह पर पहुंचाया जाऊंगा। आप आशीष की जगह पर पहुंचाए जाएंगे इस साल में यीशु के नाम में। याद रखना, आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। अपने पड़ोसी को कहो फिर से, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। कह रहे हैं अगर आज आप कर्जे या किसी बीमारी में हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उसको खत्म करना है, लेकिन आपका मुंह उसको खत्म कर सकता है। दूसरा राजा 5:23 जो आपके हाथ में, इसी समय इसको पढ़ो। यहां पर एक बाइबल बताती है कि नामान नाम का एक व्यक्ति था, वो कोढ़ से भर गया, और जब वो कोढ़ से भर गया तो उसी समय वो अलीशा के पास गया, और अलीशा ने कहा जा पानी में डुबकी ले ले और तू चंगा हो जाएगा। और उसी समय जब उसने पानी में डुबकी लिया वो चंगा हो गया। जब वो चंगाई को प्राप्त किया पानी में डुबकी लेकर, तो उसी समय वो आदमी खुश होकर अलीशा के पास जो है नामान 2 किकार चांदी लेकर गया, कपड़े लेकर गया, सोना लेकर गया, पता नहीं क्या क्या लेकर गया गधे पर लाद कर, लेकिन उसने उसको मना कर दिया, कहता मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय उसके चेले ने क्या किया, उसके चेले ने क्या किया, सुन रहे? उसके चेले ने क्या किया, उसको ध्यान से देखा। सुनो, जब उसने किकार जो उसने दिया उसको मना कर दिया, तो उसके बाद उसका चेला जो था गेजी उसके साथ जुड़ा हुआ था, और उसके पीछे पीछे गया और उसके पीछे जाकर कहने लगा नामान, कहता है कि ये तो छड़ा है, इसे तो कुछ नहीं करना। कहता मेरे तो बच्चे हैं, मेरे पास तो बहुत सारे चेले हैं। कह रहा तू खाने को दे, पैसे हमें दे। 2 किकार चांदी ले लिया, और जब लिया उसी समय जब वो अलीशा के पास गया तो अलीशा ने गेजी से पूछा, कहता कि तू क्या करके आया नामान के पास। उसने झूठ बोल दिया, अलीशा के साथ रहकर वो झूठ बोल रहा है, अपने अगुए के साथ रहकर झूठ बोल रहा है। और उसी समय अलीशा ने कहा सुन, कहता है जब तूने से 2 किकार लिए, कहता है जब तू रथ पर उसके साथ बैठकर बात कर रहा था, कहता है जब रथ से नीचे उतरा, कहता वो पूरा हाल परमेश्वर ने मुझे बता दिया। हालेलुया। कहता मैं जानता हूं तू वफादार नहीं रहा तो गद्दार हो गया। कहता जा आज के बाद ये कोड़, कहता ते नमान का कोड़ तेरे सिर लग जाए। और उसी समय वो कोड़ी होकर चला गया। कारण आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, कहता है कि वो बड़े ताकतवर बनना चाहते हैं, बड़े सामर्थी बनना चाहते हैं, बड़े भविष्यता बनना चाहते हैं, बड़ी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका रोल क्या है अपनी लाइफ के अंदर। वो कभी भी परमेश्वर के दास के साथ वफादार नहीं है। कह रहा है कि झूठ बोलते हैं परमेश्वर के दास के साथ रहने के बाद भी, और उसी समय कोड़ कमा लेते हैं। आज आप क्या कमा रहे हैं परमेश्वर के दास के साथ रहने के बाद, माँ बाप के साथ रहने के बाद? अगर आप झूठ बोल रहे हैं अपने अगुओं के साथ, तो कहता है कि आप क्या कमा रहे हैं? आज बहुत सारे लोग कर्जा, बीमारी, समस्या, कोड़ कमा रहे हैं। लेकिन जब अलीशा कह रहा है कि एलिया के पास था तो उसने ईमानदारी दिखाया, और इसी समय परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी के अनुसार उसे दुगना मसा दिया। आज जितने इस चर्च के साथ ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं दुगना मसा आज आपके ऊपर आएगा। ईश्वर के नाम में कह रहा आज आपको फैसला लेना है कि मैं परमेश्वर पैसे के लिए, किसी चीज के लिए, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा इसलिए डालता है कि आपको चेक करता है ये वफादार रहेंगे कि नहीं, ये ईमानदार रहेंगे कि नहीं, ये गद्दार तो नहीं होंगे मेरे साथ। जब बीमारियां, समस्याएं कर्जे आती हैं तो भी आपका निर्णय, आपका फैसला ये होना चाहिए, परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, मैं अपने चरित्र को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा आज से। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं और उन्हें दुगना मसा देकर जाएंगे आज यीशु मसीह का नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? दुगना मसा लेने के लिए अपने पड़ोसी से पूछो तेरा रोल क्या है घर में? बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ी नौकरी कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, मेरी तरह भविष्यवाणी का वरदान चाहते हो, लेकिन आपका रोल क्या है? रोल क्या है आपका? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है घर में क्या रोल है? यहां से जाने के बाद खाना नहीं बना रही तू, घर में क्या रोल है आपका? परमेश्वर देख रहा है सीसीटीवी कैमरे में। आप जब ऑफिस में जाते हैं अपने नौकर को बोलते हैं ओए मेरा उपवास है, पानी लेके आ, चल। रास्ते में यहां से चलते हैं
कैसेट लगा के अभी निकलेंगे, सब अपने कैसेट ऑन करेंगे कार में। कौन सी कैसेट? किसी के चल रही होगी, मैं जटिया मला पगला दीवाना, बस पादरी की इतनी सी बात ना माना। और आगे जाके कार धुंध में झोटे में ठुक गई, सिर लगा, नासड़ी फूट गई। फिर कह रहा जीसस आप कहाँ थे? रोल क्या तेरा, रोल क्या है? चर्च से निकलने के बाद रोल क्या तेरा? कई लोग कार में गीत लगाते हैं, यीशु तेरा जैसा कोई नहीं है। यीशु आता है, कान में थप्पड़ मारता है, तू कब सुधरेगा? आगे क्या होता है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, यहां तक तो प्यार से जा रहे हैं, जय मसीह की, जय मसीह की। आगे साइकिल वाला दिल्ली के ट्रैफिक में आ गया, स्कूटर वाला आ गया, कार पे पैं पैं पैं, अबे कार से खिड़की से निकल, अबे हटता नहीं क्या? अबे झोटा चला रहा है क्या? बुग्गी चला रहा है क्या? हाथ ऐसे निकलेंगे, चलता नहीं क्या? चल। पत्नी कहेगी अरे रहने दो ना, आराम से चलो ना, अभी तो चर्च से आए हैं, आज तो संडे है। तो चुप कर, बैठ जा। रोल क्या आपका रोल क्या है? आपका रोल क्या है? बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर देखेगा, आपका उपवास करने के बाद देखेगा चर्च। उपवास खत्म हुआ नहीं, मम्मी खड़ा ले आओ, तेरे को मेरा उपवास था, आज मेरा उपवास था। आपका रोल क्या है? बाइबल पढ़ने के बाद, आपका उपवास करने के बाद रोल क्या था? हमारा रोल देखा परमेश्वर ने, नहीं मिला भूखे सो गए। लोगों ने गालियां दी, मैंने कहा मजा आ रहा है। लोगों ने कहा ये गुंडा है, बलात्कारी है, मैंने कहा ठीक है भाई, ओ हालेलुया। हमने उनको सलूट किया। रोल है हमारा। ऐसे नहीं परमेश्वर यहां तक लेकर आया। अगर आप रोल दिखा रहे हैं अपना पवित्रताई में, आपके अंदर परमेश्वर के साथ वफादारी है, कह रहा है समाज के साथ वफादारी है, घर के साथ वफादारी है, चर्च के साथ वफादारी है, अपने चरित्र में वफादारी है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर तुम्हारा रोल दिखाएगा। यू आर बिग इंजीनियर। कह रहा है कि आप एक बड़े पोस्ट पर बैठेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे कहीं से कहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका रोल क्या है? जब कोई पादरी की बुराई करता ना, पादरी ना ले हैंड ले हैंड ले हैंड। एक ने फेसबुक पे बोला पादरी पैसे लेता है ले हैंड के, और दूसरे ने लिखा उंगली लगी, लाइक कर दिया उसको। अबे उंगली टूट जा तेरी, क्या मैंने तो नहीं कहा ऐसे? मैंने तो नहीं कहा ऐसे, मैं भी तो कह सकता था। मेरा रोल क्या हो सकता था? आप शेयर कर देते हैं। जब किसी पादरी को कोई बुराई कर होता है फेसबुक पर और आप अंगूठे से शेयर कर देते हैं, हमने नहीं की जी, इसने की बुराई। हालेलुया। लेकिन ये सीसीटीवी के कैमरे में आ गया है। हालेलुया। आपका रोल क्या है भाई साहब? ये अंगूठा आज तक नहीं चला भाई साहब, जब चलेगा बुढ़ापे पेंशन पे चलेगा। नहीं चला है कहीं बुराई में। मैं कह रहा हूं ये जुबान बुराई में नहीं चली है, इसने रोल दिखाया है अपना। मेरी आंखें नहीं चली हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करें पवित्रताई में जब आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा रोल आपके सामने निभाएगा अपना। क्या आप विश्वास करते हैं चर्च? कहता है परमेश्वर ने आशीष दिया, यूसुफ ने अपना रोल निभाया। कहता है उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, मारा, उसको पता था यही है। जब वो अमीर आदमी बन गया, इजराइल मिस्र देश में जाकर कर अकाल पड़ा, उनके पास जब भोजन था, जब उसके भाई लोग उसके पास मांगने के लिए गए, उसने दूर से पहचान लिया ये वही है। और मेरी अगर वो मेरी 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 मतलब मैं होता उसकी जगह तो मैं तो दो लगाता झाटे इतना। लेकिन उसने रोल अदा किया। उसने कहा मैं भाई हूं, कसाई नहीं हूं। कहता तुम वही हो जो मुझे खड्डे में डाल के आए। तो उसके भाई कांप रहे थे, अच्छा यही है वो, अरे ये बच कैसे गया? लेकिन उन्होंने देखा कि सच में परमेश्वर ने देखा इसने एक रोल अदा किया है, उसको ऐसा देश में बढ़ाया, स्टार बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना परमेश्वर हमेशा ऐसे लेवल पर बहुत सारे लोगों को ऊंचाई पर लेकर जाता है जो लोग अपना रोल अदा सही करते हैं, अपने चरित्र में करें कि पाप नहीं करते, पवित्रताई के साथ चलते हैं, वफादार रहते हैं। यूहन्ना की किताब 15:5 में क्या लिखा? यूहन्ना 15:5 में लिखा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी को बोलो तुम मुझसे अलग होकर, जल्दी से बोलो जो सो रहे हैं, बोलो तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी नहीं आपको समझ में आएगा, अब आएगा। अब बोलो तुम पादरी बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? तुम मुझसे अलग होकर, तुम पादरी बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। दिखाओ अपना रोल, दिखाओ जितना मर्जी गुस्सा, तुम्हें नहीं पता तुम गेड़े में आ गए हो।
तुम मेरे चर्च में आ गए हो। देखो मैं हरियाणा का, दिमाग खराब है मेरा, यहाँ आया मैं, परमेश्वर ने यहां पर भेजा। नहीं तो एक बाबा होता पूरी दुनिया में ऐसे ही करता रहता, चल बच्चा है। जहां आप जाते हैं, जिस चर्च में जाते हैं, कहता है जहां आपका मन ठुक जाता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है बस ठुक गए तो अब समर्पण कर दे, क्योंकि यहीं के बाद तेरी आशीष खुलने वाली है यीशु के नाम में। लेकिन कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं पादरी बजिंदर गलत प्रचार कर रहा है, ये तो यीशु मसीह के लिए बात है। अरे ये तो पादरी बजिंदर के लिए थोड़ी है। मैं आपको बताऊंगा, लूका की किताब 10:16 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, कह रहा जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा, कहता जो तेरे साथ वफादार रहेगा वो मेरे साथ वफादार रहेगा, कह रहा जो मेरे तेरे साथ ईमानदार रहेगा वो मेरे साथ रहेगा, जो मेरे साथ रहेगा वो तेरे साथ ईमानदार रहेगा। चर्च कहता है परमेश्वर कर रहा है, अगुवे से बात कर रहा है, पादरी से बात कर रहा है, कहता है कि सुन, कहता है जो तेरे साथ ईमानदार रहेगा मेरे साथ रहेगा। जब आप अपने माँ बाप के साथ ईमानदार नहीं रहे, परमेश्वर के साथ क्या खाक ईमानदार रहोगे? कहता है कि जब आप अपने घर में वफादार नहीं हैं तो आप बाहर वफादार नहीं हो सकते। कह रहा है कि आप चर्च के साथ वफादार नहीं हैं तो आप बाहर वफादार नहीं हो सकते। इसलिए उसने कहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। देखो जब कोड़ी एक नाराज होकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोड़ी यहाँ पर नाराज था, और जब कोड़ी बीमार हुआ तो उसी समय वो कोड़ी यीशु मसीह के पास गया। बोलता है मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा यीशु के पास जाऊंगा, मेरी मुलाकात यीशु से होगी है। और वो यीशु के पास जाता है और यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको चंगा कर देता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा यीशु मसीह चंगाई देने के बाद क्या करता है, और उसको बोलता है, वो कहता है थैंक यू पापा, मैं तेरा थैंक्स करने आया हूं। कहता है मुझे नहीं, कहता है जिस पादरी के पास जाता है, कहता है जा याजक को दिखा, पास्टर को दिखा, ताकि सुनने वालों पर गवाही ठहरे, सुनने वालों पर गवाही ठहरे कि तुम पादरी के बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, तुम पादरी बजिंदर के बिना कुछ नहीं कर सकते। हो जाओ गद्दार, कभी इधर कभी उधर, वफादार बनना आज आपको। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। कह रहा मैं पेड़ हूं, तुम मेरी डालियां हो, डाली पेड़ से अलग होकर कुछ नहीं कर सकती। अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर तो बिलीव करना, आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। लेकिन कब? कहता है आप कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते, क्योंकि हम प्रार्थना करके लोगों को यीशु के पास भेजते हैं और यीशु चंगा करने के बाद उन्हें हमारे पास भेजता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता है जो तुम्हारी सुनेगा मेरी सुनेगा। जिसके समझ में आ गया होगा, मैं कह रहा हूं आज के बाद, कह रहा वो कंगला नहीं रहेगा, कंगला नहीं रहेगा। आज के बाद ठन ठन गोपाल नहीं रहेगा वो। कह रहा आज के बाद, कह रहा बीमार नहीं रहेगा, छुटकारा पाएगा। कह रहा विश्वास करने वाले लोग हैं वो, कह रहा जो वफादार हैं इस चर्च के साथ, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपके बड़े बड़े काम खुले यीशु के नाम में। आमीन। बड़े बड़े काम खुले, अभिषेक आए, आपको बड़ा मसा दे आज रात यीशु के नाम में। आप पवित्रताई में चले और बढ़ते 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 चले जाएं, आशीषों को लेते चले जाएं। अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर और उसी समय कहो परमेश्वर मुझे वफादार बना दे। बोलो पवित्र आत्मा मुझे वफादार बना दे। मैं वफादार बनना चाहता हूं, मैं आशीष को लेना चाहता हूं, मैं आशीष को लेना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी कोई अपराध किया है मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा यहां पर है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। आप परमेश्वर से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं आज रात। आज परमेश्वर आपके शरीरों में वास करना चाहता है। कितने लोग आज से वफादार रहना चाहते हैं? कितने लोग वफादार रहना चाहते हैं? अगर आज आप वफादार हैं तो आज आप प्रेजेंस में चलना सीखें, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगे। धन सोना चांदी नहीं, बोलो परमेश्वर तेरी उपस्थिति को चाहता हूं, तेरी प्रेजेंस को चाहता हूं। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, मैं एक अच्छा स्वास्थ्य जी सकता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता जो लोग हाथ उठा रहे हैं, मेरे परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जिस अंग में ये बीमार हैं पवित्र आत्मा जी, आज वो अंग इनका चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शरीर का हिस्सा जो बीमार है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो वफादार लोग हैं, जो चरित्र में पवित्र आत्मा वफादारी और ईमानदार दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा अपने आप को, आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं ईमानदार रहूंगा। पवित्र आत्मा उनके चरित्र पर अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, बड़ी गुड न्यूज आने पाए, बड़ी सामर्थ्य उतरने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाएं आज वो, आजाद हो जाएं आज वो, पागल कहीं आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मेरे प्रभु इनके ऊपर तेरी दया वाला हाथ आ जाए यीशु के नाम में। इनकी किडनियां चंगी हो जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं, जो बहरे हैं वो चंगे हो जाएं,
जिनके सिर में दर्द है आजाद हो जाए। यीशु पवित्र आत्मा इनके जोड़ों को खोल दे, इनके जोड़ों का दर्द भगा दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जिस क्षेत्र में कमजोर है, जो बिजनेस इनका कमजोर है, आज से ताकतवर हो जाए यीशु के नाम में। आज से मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये चंगे होने पाए, ये छुटकारे को देखने पाए, ये बड़ी आशीष को लेने पाए। आज पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इनका मुंह इन्हें चंगाई दिलाई। आज अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो आज यीशु मसीह के नाम में। जो बांझ है वो कंसीव करने पाए। आज मैं फिर कराऊं कि जो बांझ है वो कंसीव करने पाए। जिनकी प्रॉपर्टी ले ली गई है वापिस आ रही है। कुछ लोग शांति के महल में पहुंचाए जा रहे हैं। आज ये भविष्यवाणी है आपके लिए, कुछ लोग शांति के महल में पहुंचाए जा रहे हैं। आप आशीषों को देखेंगे इस साल में, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां से भी आए हैं, आप वहां खाली हाथ नहीं रहेंगे आज के बाद। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, जिन्होंने ये बात समझ लिया कि परमेश्वर में नमान की तरह वफादार रहूंगा, मैं इस समय परमेश्वर आज्ञाकारी रहूंगा और अलीशा की तरह वफादार रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गेजी की तरह चर्च आते हो और वफादार नहीं हो तो कोड़ नहीं कमाना। कुछ लोग कोड़ कमा कर जा रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर कर्जे का, बीमारी का कोड़ है, लेकिन मैं आज उस कोड़ को आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा भविष्यता होने के नाते मैं उस कोड़ को खत्म करता हूं। इनके अंदर से वो बीमारी का कोड़ खत्म हो जाए, कर्जे का कोड़ खत्म हो जाए, लानतो शर्मिंदगी का कोड़ खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आशीष स्वर्ग से इंतजार करें इनका यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तू फेल नहीं होगा। जिनको पवित्र